दोस्तों 2020 का पूरा साल कोरोना काल बन गया। कोरोना की वजह से बिजनेस की बहुत बुरी हालत हो गई। बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो सुपर हिट हुआ करते थे 2020 में कोरोना की वजह से फ्लॉप हो गए। साथ ही साथ इंडिया की जीडीपी जो हमेशा पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी तेजी से इंक्रीज कर रही थी, वो भी माइनस में चली गई। लेकिन 2021 कैसा होगा? कौन सी वो इंडस्ट्रीज हैं जो 2021 में बहुत ग्रूम करने वाली हैं? वो कौन कौन से बिजनेस हैं जो 2021 में आपके लिए फायदे के रहेंगे? दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं अलग अलग बिजनेस सेक्टर की अलग अलग फ्रेंचाइजीज। दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे 2021 में। वो कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ बिजनेस हैं, आप किस सेक्टर में अपने लिए मौके तलाश सकते हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप कम लागत में भी ज़्यादा फायदे कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनिंदा 5 सेक्टर्स की जहां पर आपको फायदे आ सकते हैं। साथ ही साथ हम आने वाले वीडियोस में हर कैटेगरी के 5-5 या 7-7 जितने भी मैं आपके लिए बिजनेस सर्च करके ला पाऊंगा, स्पेसिफिक बिजनेस बताऊंगा, ताकि आप उन बिजनेस को चूज कर सकें और आप अपनी एक नई जर्नी शुरू कर सकें, आप नया बिजनेस शुरू कर सकें। दोस्तों, सबसे पहला जो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं वो है सर्विस इंडस्ट्री का। दोस्तों, सर्विस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो कभी बंद नहीं होगी। आज के दिन हम लोगों को आदत पड़ चुकी है घर बैठे सेवाएं लेने की, हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि हम ऑनलाइन सब चीज़ें करें। तो ऐसे में बहुत सारे नए नए यूनिक बिजनेस पैदा हो रहे हैं जो कि आपको घर बैठे सर्विस दे रहे हैं। तो मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस बताऊंगा सर्विस इंडस्ट्री के। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी ये वीडियो आए तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पर आ जाए। दोस्तों, सर्विस इंडस्ट्री के बाद जो दूसरा इंडस्ट्री है, जो ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत टाइम तक बंद पड़ी रही। लोगों ने ये भी सोचा कि ये इंडस्ट्री आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन आज के दिन ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यह है फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर आप अपने शहर के आसपास, अपने घर के आसपास भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे नए नए रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड कॉर्नर्स, बेकरी शॉप्स, ये सब डे टू डे ओपन हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद भी आपके शहर में आप खुद पाएंगे कि बहुत सारे नए नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं और वो सब अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं। तो आप भी वो कौन सा यूनिक कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में, खाने पीने की इंडस्ट्री में, जिसमें कि आपको बेनिफिट आए और वो भी कम लागत में। यहां पर दोस्तों फास्ट फूड इंडस्ट्री में लागत बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप जितना इन्वेस्ट कर देंगे आपको रिकवरी में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। दोस्तों, फास्ट फूड इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे कि आपने मेरे इस चैनल पर देखा होगा, मैंने क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में बताया है, मैंने टेक अवे बिजनेस मॉडल भी बताए हैं, मैंने आपको डाइनिंग भी बताए हैं, फाइन डाइन जिसको हम बोलते हैं, और कई सारे आपको प्रीमियम बिजनेस भी मिलेंगे। तो आप जिस भी टाइप का बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, मैं हर टाइप के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। यहां पर मैंने आज आपको बताया कि आप सर्विस इंडस्ट्री में बिजनेस ओपन कर लीजिए या फिर आप फूड इंडस्ट्री में बिजनेस ओपन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर इंडिया में इस समय बहुत बड़ी मार झेल रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, उनकी एजुकेशन बहुत प्रभावित हो रही है। ऐसे में एक अल्टरनेटिव एजुकेशन पूरी तरीके से उभर के आ रही है, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन बोल रहे हैं। जो चीज़ 2030 में होनी थी या 2040 में होनी थी, इंडिया 2020 में वो पा चुका है, वो अचीव कर चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन का दायरा बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कभी ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, आज वो मोबाइल ऐप के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इंडिया में कोने कोने तक बच्चों तक पहुंच रहे हैं। तो आप भी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी लेकर आप ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है ऑनलाइन एजुकेशन में? आपको ना तो टीचर हायर करना होता है, ना ही आपको कोई बहुत बड़ी स्पेस रेंट पर लेनी होती है। आप एक छोटी सी स्पेस से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सो दैट कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिले। 2021 में वो कौन से एजुकेशन सेक्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएंगे।
दोस्तों यहां पर मैंने आपको 3 सेक्टर्स बताए जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर होंगे। दोस्तों इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ के अपना खुद का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चूज कर लिया है। लोगों ने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज किए हैं या फिर ऑलरेडी थे उनका यूज करना शुरू कर दिया है। और 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को हम जितना यूज करते हैं उनकी सर्विसेज की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेट होती है। तो ऐसे में हमें अच्छे सर्विस सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सर्विस सेंटर्स जिनकी की फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है जब आप कोई मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की फ्रेंचाइजी लेते हैं, कोई सर्विस वर्कशॉप ओपन करते हैं, यहां पर आपको लोकल एरिया से बहुत सारे ग्राहक बैठे बैठाए मिल जाते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके अपने इलाके में, उसके अपने जगह पर कोई अच्छा शोरूम मिल जाए जहां से वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की सर्विस करवा सके। दोस्तों इसीलिए अगर आप कोई अच्छा सर्विस वर्कशॉप ओपन करते हैं तो आपके पास ग्राहक की कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों जहां पर ग्राहक है वहां पर मुनाफा तो अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा आपने ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में सुना होगा। दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर जहां पर कि आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मुद्रा लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज, इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल से रिलेटेड सर्विसेज, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं। 200-300 सर्विसेज होती हैं जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली का बिल पे करना, मोबाइल बिल पे करना, डीटीएच बिल पे करना, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप इन सारी सर्विसेज को एक सेंटर से लोगों को प्रोवाइड कराते हैं तो आपके पास कस्टमर्स रेगुलर आते हैं, आपके पास एक कस्टमर बन जाता है रेगुलर। तो आपके लिए बहुत सारे अलग अलग कॉमन सर्विस सेंटर की फ्रेंचाइजी भी अवेलेबल करवाता है फ्रेंचाइजी बताओ। और मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी बेहतरीन सीएससी सर्विसेज की फ्रेंचाइजीज हैं जिसको कि आप अपने शहर में ले सकते हैं। इतनी कम कीमत में ले सकते हैं जितना कि आपका महीने का पॉकेट खर्च भी नहीं होगा और आप आसानी से महीने के 20,000, 30,000 या 50,000 रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसी फ्रेंचाइजीज के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। तो यहां पर मैंने आपको बताया सबसे पहले अलग अलग सर्विस की फ्रेंचाइजी के अलावा फूड एंड बेवरेजेस की फ्रेंचाइजी, एजुकेशन बिजनेस, ऑटोमोबाइल बिजनेस और ग्राहक सेवा केंद्र। तो ये बहुत सारी डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा भी मैं आपके लिए अलग अलग फ्रेंचाइजीज लेकर आने वाला हूं। दोस्तों इसके अलावा 2 ऐसे सेक्टर और भी हैं जो कि कोरोना के टाइम में भी सुपर हिट रहे हैं और ये सेक्टर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि पहला सेक्टर था सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर या किराना स्टोर का। दोस्तों ये बिजनेस की छूट पूरी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई थी और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में एंटर भी किया। लेकिन चूंकि प्रायर नॉलेज नहीं होने की वजह से, एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से, प्रॉपर सपोर्ट नहीं होने की वजह से बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। तो ऐसे में अगर आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं जहां पर कि आपको पूरा सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलता है, नॉलेज कंपनी की तरफ से मिलती है और 100% स्टॉक कंपनी की तरफ से मिलता है, तो ऐसे में आपको नुकसान नहीं होता। भले ही प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, लेकिन नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नुकसान तभी होगा जब आप उसे अच्छे से रन नहीं करेंगे। तो ऐसे ही सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजीज में आपको बताने वाला हूं जो कि आप अपने शहर में शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी सारी फ्रेंचाइजीज के लिए आप देखते रहिएगा फ्रेंचाइजी बताओ। मैं आपको बताऊंगा, हर दिन एक वीडियो आएगा जहां पर कि मैं आपको अलग अलग कैटेगरीज की 5, 7, 10 या जितनी भी फ्रेंचाइजीज मुझे मिलेंगी वो सारी फ्रेंचाइजी आपको बताऊंगा। अगर आप भी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी बताओ पर मैं आपके बिजनेस को बताऊं, अगर आपका बिजनेस लोगों तक पहुंच सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, आप लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके बिजनेस को लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों अगर आप कोई किराना स्टोर चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंचाइजी बने और आप लोगों को हेल्प करें नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किराना स्टोर के अलावा जो 7th बिजनेस है, जो आखिरी मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में जो लास्टली मैं आपको बताने वाला हूं, हेल्थ सेक्टर। दोस्तों हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहा है 2020 में और लोगों ने अपने ऊपर सुध लेना शुरू कर दी है। लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। लोग अब छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं करते हैं।
वो हर चीज को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए हेल्थ सेक्टर बहुत तेजी से ग्रूम कर रहा है। अब हेल्थ सेक्टर में एलोपैथी एक सेक्टर नहीं होता है, एलोपैथी के अलावा नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर कि लोग चाहते हैं कि लोग अपनी इम्यूनिटी को ग्रो करें, लोग अपने आप से ठीक हों। तो दोस्तों ऐसे में अल्टरनेटिव मेडिसिन को भी बहुत बढ़ावा मिला है। तो मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको मेडिकल्स स्टोर की फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको लेबोरेटरीज की फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूं। तो ये सारी फ्रेंचाइजीज मैं आपको धीरे धीरे इस चैनल पर लेकर आऊंगा। 2021 आते आते मैं आपको 50 से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे दूंगा, और आप किसी भी सेक्टर में जहां पर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि ये बिजनेस आपको सूट करता है, आप हमसे संपर्क करके उस सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे कि दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की फ्रेंचाइजी है, जैसे कि दोस्तों कोरियर की फ्रेंचाइजी है, दोस्तों जैसे कि हमारे पास आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड मिल जाएगा, 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आपको फ्रेंचाइजी बताओ पर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम आपको अच्छी फ्रेंचाइजीज के बारे में बताएं। मैं आपको बताऊं कि कौन सा बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या नुकसान है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। मैं प्रोसेस भी बताऊंगा, कौन सी बताऊंगा, आपको कौन सी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, शुरू करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। सिर्फ फ्रेंचाइजी ले लेने से या फिर फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर देने से आपको प्रॉफिट नहीं आता है, आपको उसका प्रमोशन भी करना पड़ता है, आपको लोगों को बताना भी पड़ता है, आपको अपने बिजनेस का ध्यान भी रखना पड़ता है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप एक अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइजी बताओ पर बने रहें। और मैं लास्टली आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने फ्रेंचाइजी बताओ को इंडिया का नंबर 1 फ्रेंचाइजी चैनल बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।